नहीं, वो है ना होम्योपैथी वाला जो डॉक्टर है उसी ने बताया। काढ़े से कैसे शुगर ठीक हो जाएगी आप ये बताओ। आपकी 153 आ रही है, वो तो जिस दिन आप नहीं खा रहे उस दिन ठीक आ रही है, जिस दिन खा रहे हो 3 महीने का एवरेज 6.7 आ रहा है। काढ़े के चक्कर में आप अपना नुकसान कर रहे हो। काढ़े में क्या होता है, अच्छा आपको पता ही नहीं है, जो दिया है वो खा रहे हो। काढ़े से मैं इस आपके बात से औरों को भी बता रही हूँ कि कोविड में काढ़ा पी पी के इतने लोगों का लिवर डैमेज हुआ है। काढ़ा नहीं, वो पाउडर है, एक्चुअली वो पाउडर है, तो काढ़ा काढ़ा ही हुआ, दवाई हुई, कोई भी चीज जिसका हमें पता ही नहीं है उसमें है क्या, वो नहीं खानी। खत्म बात, चाहे उससे फायदा हो चाहे नुकसान हो। ओके। फायदा हमें दिखता बहुत बार है, जितने टेस्ट ऐसे हैं कि हमारे वेरिएबल आते हैं रोज के अलग आते हैं, है ना। इसमें मरीज सोच लेता है मेरा इसकी वजह से ठीक आ गया, थायराइड सोच लेते हैं लोग ठीक हो गया, एस्थमा तो ठीक हो ही जाता है, स्टीरॉयड दे दो तो। आज एक और पेशेंट आया, आज भी आया कि मैंने ये आयुर्वेदिक दवाई खाई और उसके बाद मेरा सूजन आ गई। सूजन तो स्टीरॉयड से ही आ सकती है और किसी से आ नहीं सकती। फिर मैंने छोड़ दी, ना उसकी ब्लीडिंग ठीक हुई ना आपकी शुगर ठीक हुई। आज आपकी आई है शुगर 153 फास्टिंग। अगर आपने अब आज देखा, आज देखी, मान लो आपने ये कल देखी, कब कराए थे, है ना, आपकी आई ज्यादा, आज आपने नहीं खाया, कल आ जाएगी ठीक, ठीक आ जाएगी, फिर आप खाना शुरू कर दोगे शुगर, चीनी और खाना और एक्सरसाइज कम कर दोगे, वो फिर बढ़ जाएगी। तो रोज की अलग है, घर में आपने सफाई कर दी तो साफ हो गया, नहीं की तो अगले दिन फिर गंदा हो गया। तो अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, बॉर्डर लाइन बन रही है, तो उसकी इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं। मतलब इंसुलिन तो सेम ही चीज़ है जो अंदर बन रही है, वो तो दवाई है ही नहीं। वो तो जो अंदर बन रही थी वही हमें बाहर से मिल गई खाने को, उसमें लगाना पड़ता है। लेकिन आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि इंसुलिन पे ले जाएं आपको। लेकिन और हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स सुन रहे हैं, इंसुलिन तो करिश्मा है साइंस का। 50 साल लाखों लोग साइंटिस्ट लगे रहे तो जाके इंसुलिन बनी है, एग्जैक्टली सेम जो बॉडी के अंदर बनती है। बॉडी को जब गई तो ये नहीं पता कि ये हमारे अंदर की बनी हुई है या बाहर से आई है। सही बात, समझ गए। तो वो तो खुश होके उनको लगाना है जिनका और ज़्यादा आता है। SGB जो 3 महीने वाला है वो 7, 8, 9, 10 भी आते हैं लोगों का। आपका तो 6.7 है, ये तो डाइट से ही ठीक हो जाएगा, काढ़ा छोड़ने से ही ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर उसमें स्टेरॉइड वगैरह हुए तो उससे क्या होता है और बढ़ती है। स्टेरॉइड शायद ना हो लेकिन काढ़े में मतलब कुछ भी ना हो, ऐसे ही आपने घर के मसाले जो है मसालदानी के उबाल के और उसको सुखा के दे दिया तो वो भी काढ़ा ही है। वैसे मैं जो आप बता रहे हैं वैसे मैं दाना मेथी का पानी भी और दाना मेथी भी लेता हूँ मॉर्निंग में ना। तो दाना मेथी से आपका शुगर ठीक होगी। देखो अगर आपने दाना मेथी ले लिया तो आपने वो चाय नहीं पी तो उसकी लिए वजह से ठीक होगी। आप स्प्राउट्स के, मेथी के स्प्राउट खाओ। अगर मेथी खानी है तो उसका सही तरीका है, स्प्राउट जब हम बनाते हैं तो वो कड़वी भी नहीं रहती, पत्ते निकल आते हैं, बहुत सुंदर बनते हैं मेथी के स्प्राउट। इसको दही में डाल लो, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ इसके अलावा कोई बात सही नहीं है। ऐसी आप कोई बात नहीं बता सकते कि आपने सुन लो और मैंने ना सुनी हो। जब मैं रोज इतने लोगों से बात कर रही हूँ, है ना, लाखों लोगों से बात कर रही हूँ, तो इंडिया में क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, किससे लोग ठीक हो रहे हैं, किससे नहीं हो रहे, ये तो मुझे पता ही होगा ना। सही, बिल्कुल। वो तो आप, हाँ, हम आपके पास आए ना। हाँ, तो अब मेरी बात समझ लो कि जो एलोपैथी की दवाई है इतनी बढ़िया है, मेटफॉर्मिन इतनी बढ़िया है कि वो तो लोग नहीं शुगर है वो भी खा रहे हैं। हम लोग एटलीस्ट वो नहीं कह रहे, हम ऐसी अजीबोगरीब बात नहीं कह रहे कि जिनकी शुगर नहीं है वो ड्रग कंपनी वाले कह रहे हैं जिसको शुगर नहीं वो खाए तो उसका भी फायदा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपने मैं कह रही हूँ कि आपने शुगर फास्टिंग 100 से कम रखनी है। आप ग्लूकोमीटर खरीद लो, अपने आप करो, रोजाना खाओ, 2 घंटे बाद देखो, खाओ 2 घंटे बाद देखो कितनी आती है। पीपी आपने रखनी है लेस देन 140। अगर बाहर से करानी है तो 3 months वाली शुगर कराया और HbA1c रखना है आपने लेस देन 6, 5.8 आइडियल रखो। हम गुजारे लायक भी क्यों रखें जी, 5.9 भी ठीक है, 6 भी ठीक है, नहीं, जितनी बिल्कुल आइडियल लोगों की होती है, जो इनको बिल्कुल शुगर नहीं है उनकी 5.6, 5.5 होती है, बल्कि हेल्दी पॉपुलेशन की 5.5 होनी चाहिए। तो आपने डाइट एक्सरसाइज बढ़ानी है। बच्चे तो नहीं, बच्चे का हाँ प्रेगनेंसी करनी है तो शुगर तो के बिना प्रेगनेंसी होगी नहीं। शुगर जब तक मेरी रेंज में नहीं आएगा, चाहे वो दवाई से आए
और चाहे किसी और तरह से आए। फिलहाल मैं आपकी मेटफॉर्मिन शुरू कर रही हूँ, ठीक है। और लेकिन ये काफ़ी नहीं है, आपने वहीं पे दिखाना है। एमडी मेडिसिन को दिखाओ। एमडी मेडिसिन को दिखाओ, इतनी दूर से हम जो दवाई वो को देख सकते हैं, लेकिन मैं इतनी जिम्मेदारी हर चीज़ की नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है। जो जनरल फिजिशियन होते हैं ना, एमडी मेडिसिन, उनको दिखाना। शुगर की सब ठीक देते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बताता हूँ, मैंने एक सेकंड। ये हस्बैंड की बात हो रही है। और इनको विटामिन डी लगवाओ, विटामिन डी से भी शुगर ठीक होती है। और अच्छे से 2-3 बार साफ कर। विटामिन डी की कमी में बॉडी का कोई फंक्शन नहीं होता, कोई काम अच्छे से नहीं होता। जैसे मोबाइल चार्ज नहीं हो तो कोई काम नहीं करता, इसी तरह विटामिन डी तो बॉडी की चार्जिंग है। जैसे वो मूवी आई थी ना, सही आई थी, वो धूप में बैठता था तो वो चार्ज होता था। ये विटामिन डी का मैंने ये किया था। सैशे नहीं खाना, इंजेक्शन लगवाना है। शुगर ठीक आए जिस दिन, लेस देन 100 आए सुबह, उस दिन लगवाना है इंजेक्शन, नहीं तो पक भी जाता है। इसी का अरेकिटोल का ही इंजेक्शन आता है। ये तो नैनो शॉट है ना, ये घी के साथ एब्जॉर्ब होता है, इसको नहीं खाना। आपने इंजेक्शन लगा के काम खत्म 6 ये महीने फुल का। फैट के साथ लेना होता है, तब इसका फायदा होता है। ये पर लेना हमने है खाना तो नहीं। दूध बादाम के साथ लेना पड़ता है। और सारे घर का लगवाओ, औरों को भी शुगर होगी, अपने भाई हों, जितने जेंट्स हैं, जितनी लेडीज हैं घर में, जान पहचान में, सबके लगाओ। विटामिन डी नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए। मैं फ्री में लगा रही हूँ, सबकी गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़, इन्होंने कैपगोलिन खानी है। शुगर करके नहीं हो रहा, गायनी वाले आपको कुछ नहीं ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। पेशेंट का तो सब कुछ ठीक है मैम, बस HB कम है इसका। HB कम है, उसके लिए आयरन लिख देती हूँ। थायराइड तो बार बार कराना, थायराइड तो बहुत अच्छा है आपको। वेट फिर भी ज़्यादा है, वेट कम करें। ये दोनों जने रात का खाना छोड़ो, दूध पियो, सैर करने जाओ। 90 मिनट वॉक करनी है दोनों ये ने। B12 और आयरन खाए। अपना HB सबको 12 बनाना है। मेरी वीडियो देख के इतना तो ठीक कर लेना चाहिए। विटामिन डी और HB तो वीडियो में इतना अच्छे से बताती हूँ मैं। सारी 100 वीडियो देखो, हाँ। और आपने ये करके ये 10 दिन खा लो, ज़्यादा से ज़्यादा। अपॉइंटमेंट ले लो अच्छे डॉक्टर की। कहाँ रहते? उदयपुर में तो बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, वहाँ दिखाओ, और भी अच्छा ट्रीटमेंट होगा आपका। ग्लूकोमीटर लेना है आपने। और मुझे वहाँ पे भी डॉक्टर को 1 हफ्ते का चार्ट दिखाना है कि मैं क्या खाता हूँ। ये बिगोमेट 500 खाता हूँ रात को, और नाश्ता ये करता हूँ, उसके 2 घंटे बाद इतनी आती है। लंच ये करता हूँ, उसके 2 घंटे बाद इतनी आती है, हैं? और इतने मिनट वॉक। तब डॉक्टर को समझ लगता है कि क्या दवाई दी है, मिनिमम अच्छी सी दवाई आपको, ठीक है। और उसमें एक पन्ना लगाओ, सुबह मैंने ये खाया, इतनी वॉक करी, उसके 2 घंटे बाद ये आई, फिर मैंने ऑफिस गया, फिर मैंने दोपहर को ये खाया, स्प्राउट खाया। कोई भी मेथी हो, धनिया हो, वो नहीं ठीक करता। ये होता है कि आपने वो ले लिया तो आपने फिर दूध, दही, चीनी की कोई चीज़, लस्सी, शिकंजी वो नहीं पी। ये नहीं है कि आपने अगर मेथी का पानी, धनिया का पानी पिया और उसके बाद नाश्ता कर लिया तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। धनिया का पानी पी लिया और गए ऑफिस, छुट्टी, तब होगी शुगर ठीक। वो कहते चाय की पत्ती से, चाय से तब, ग्रीन टी से तब पतले हो गए जब जाके खुद तोड़ के लाओगे पहाड़ों पे। ऐसे नहीं कि बिस्तर से उठे, कुछ खाया, ग्रीन टी पी ली, उसके बाद अपने पराठे खा लिए तो शुगर ठीक हो जाएगी। बॉडी जैसे चश्मा है ना, बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट नंबर ढूंढना पड़ता है। उसके बाद आपकी बॉडी उससे भी अच्छी हो गई जिन्होंने चश्मा नहीं लगाया, उनसे भी ज़्यादा साफ दिखेगा आपको। इसी तरह शुगर आप ठीक रखोगे तो आप बिल्कुल फिट रहोगे। मैंने 40 साल से सर के पेशेंट देख रही हूँ। घर में, फैमिली में वही सबसे अच्छी सेहत है जिनको शुगर है, क्योंकि उनको कोई कबाड़ खाने नहीं देता, बाकी लोग खा रहे हैं। उनके लिए सारी अच्छी चीज़ आ रही है, उनके लिए स्प्राउट बन रहे हैं, उनके लिए बाजरे की रोटी बन रही है ना। तो वो उनकी सेहत, वो 80 साल के हो गए, तो घर में वही बस ठीक है, बाकी सब के नक्श बिगड़ गए। ये बाल सब सही हो जाएंगे, मतलब और नहीं खराब होंगे। बाय बोल दो, बाय बोल दो। मेरी बातें और लोग भी सुन रहे जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ना आती तब है मेरी जबान पे जब मैं देखती हूँ आपको। अब मुझे क्या पता लोग क्या कर रहे हैं।